हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता श्रीमद् भागवत की कक्षा में, जिसमें हम लोग भागवत को समझने का, भागवत को जानने का, भागवत को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और इस भागवत में हम लोगों ने जो पहले चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो जीवन है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें किस लक्ष्य की ओर जिज्ञासा करनी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने कल की कक्षा में हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग देखेंगे कि जो लोग जिज्ञासा करना चाहते हैं उनके लिए ऐसा क्यों पूछा जा रहा है कि कलयुग के लोगों का, जो आज के समय जो जन साधारण लोग हैं, उन जन साधारणों के विषय में क्यों पूछा जा रहा है। इसलिए पूछा जा रहा है कि जो कलयुग के लोगों की स्थिति है, जो कलयुग के लोगों का जो स्वभाव है, उसको देखते हुए उनके परम कल्याण के विषय में सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने जन साधारण के लिए, परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। तो श्लोक शुरू होता है। श्लोक संख्या 10, अध्याय 1, स्कंद 1। प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाद्रुतः। कहते हैं कि प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः। सबसे पहले कह रहे प्रायेण, कि जितने लोग होंगे वो सभी के सभी लोग क्या होंगे, अल्प आयुष होंगे। सभी के सभी क्या होंगे, अल्प आयुष्य होंगे। कोई भी हो, वो सबकी आयु क्या कर दी गई, यहाँ पर अल्प बता दी जा रही है। अब हम सोचते हैं कि कलयुग में हम लोगों की आयु जो है वो कम कैसे है। कम इस प्रकार है कि हम लोग जानते हैं कि आज का समय जो है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति जो है 100 वर्ष तक जीवित रहता है, और अन्य युगों की अपेक्षा देखें तो कलयुग में आयु जो है वो मनुष्य की निश्चित रूप से बहुत कम है। कैसे कम है? जब सतयुग में लोगों की आयु हुआ करती थी, कहते थे कि उस समय जो आयु है वो लगभग 10 लाख वर्ष होती थी। और फिर जैसे त्रेता युग आया तो उस समय लाख वर्ष हो गई। फिर द्वापर युग आया तो 10,000 वर्ष हो गई। और जैसे ही कलयुग आया तो ऐसे 100 वर्ष रह गई। तो ऐसे धीरे धीरे जो आयु है वो घटते जाती है हर युग में, क्योंकि हर युग का जो आयु है, युग के आयु के आधार पर ही उस समय रहने वाले जीवात्माओं की, मनुष्यों की आयु भी तय की जाती है। जैसे सतयुग की आयु जो है वो लगभग कलयुग की आयु से 4 गुना अधिक होती है। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, तो इसे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 17 लाख साल के एवरेज में सतयुग की आयु होती है, पूरी युग की आयु। और उस समय जो लोग जीव होते हैं, उन जीवों की आयु होती है 1 लाख वर्ष। और जैसे ही उससे कम होता है, कलयुग से 3 गुना आयु होती है त्रेता युग की, तो उस त्रेता युग में व्यक्ति की आयु होती है 10,000 वर्ष। और द्वापर युग में आयु होती है मनुष्य की 1,000 वर्ष। और वही घट करके कलयुग में हो जाती है केवल और केवल 100 वर्ष। अब हम सोचते हैं कि 100 वर्ष हमें आयु प्राप्त है, लेकिन हम 100 वर्ष तक जीवित क्यों नहीं रह पाते। हम लोग क्या हैं, अल्प आयु में हैं। ऐसे ही लाख वर्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना होगा कि हम लोगों की आयु जो है वो कब अल्प नहीं होगी, हम कब 100 वर्ष तक जी सकते हैं। तो ईशोपनिषद में मंत्र आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागधा कस्वद्धनम। कहते ईशावास्य इदम सर्वम, कि जगत में जो कुछ भी है वो सब कुछ किसके लिए है, भगवान के लिए है और भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी है जगत में वो सब किसका है, ईश्वर का है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा,
जिसको जितना अधिकार दिया गया है उसको उतना भोग करना चाहिए। माँ गृधा कस स्विद्धनम, कह रहे हैं कि अगर आपका अधिकार में कोई वस्तु है, अगर अपने अधिकार के अनुसार अपनी चीजों का उपभोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं, 100 वर्ष की आयु को जी सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम हमेशा किसी दूसरे के वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमारा अधिकार नहीं है उसको भी हम अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि बल से उसको अपने पास रखने का प्रयास करते हैं। इसमें तो ये भी कहा जाता है जो आवश्यकता से अधिक रखता है या आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता है उसको भी चोर कहा जाता है। अगर हमें 2 रोटी की भूख है लेकिन पता चला कि कोई ऐसी सब्जी बनी है जिसके साथ हम 2-4 रोटी और खा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ 2 रोटी और ले लेते हैं। तो क्या हो जाता है, हमें लगता है कि हाँ हमारी भूख इतनी थी, नहीं, हमारी भूख 2 रोटी की ही थी, लेकिन उस सब्जी के स्वाद के अनुसार, उसके लोभ के अनुसार हम 2 रोटी और खा लेते हैं। और हमको लगता है हमने तो कुछ नहीं किया, रोटी हमारे लिए बना था, हमने कमा करके लाया, हमने सब कुछ किया, तो हमने हमने किसी प्रकार का पाप नहीं किया। तो प्रभुपाद जी समझाते हुए एक बार बताते हैं उसी के तात्पर्य में ईशोपनिषद में कि जैसे एक गेहूं का बोरा अगर किसी सड़क पर खुद कर गिर जाए तो वहां पर देखेंगे सैकड़ों चिड़िया आकर के, कबूतर आकर के अपने आवश्यकता अनुसार अपने चोंच में भर करके ले जाएंगे। जो जानवर आएंगे, गाय आएगी, भैंस आएगी, बकरी आएगी, वो अपने पेट भर के हिसाब से खा करके चली जाएगी। लेकिन वहीं से अगर कोई मनुष्य गुजर रहा होगा तो मनुष्य पूरे बोरी को उठाएगा और अपने घर में ला करके रख लेगा। वो तो चिड़िया किसी को नहीं बोले कि हम इसको खाएंगे, हम इसको खाएंगे, वो जानवर तो किसी को नहीं मारा कि हम ही खाएंगे, लेकिन मनुष्य क्या करेगा, उसको उठा कर ला करके अपने घर में रख लेगा। अब इसको कहेगा कि अरे मेरा तो अधिकार के रखा है, हम चोर कहाँ से हुए? नहीं, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करके जो लोग भी रखते हैं वो सब चोर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास आवश्यकता से अधिक है जो किसी और के काम आ सकता था, तो आपको उसको क्या करना चाहिए, जन सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक वैदिक कल्चर में सिस्टम है कि लोगों को दान करना चाहिए। जिनके पास अधिक धन है वो लोग क्या करते हैं, दान करते हैं। सबसे पहले सिस्टम था कि जितना आपके पास आता है उस आय का 25% हिस्सा दान कर देना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो हिस्सा जो है कम होते होते 10% में आ गया कि कम से कम अपने आय का 10% क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए, जिससे जो आपने आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करके रखा है अपने लिए उसका दोष जो है आपके ऊपर नहीं लगेगा। ये तो पहला कारण हो गया जिसके कारण हमारी आयु जो है वो क्षीण हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अपनी आयु को क्षीण नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी आयु को बढ़ाना है। और हम अपनी आयु को कैसे बढ़ा सकते हैं? केवल और केवल जो चीज भी प्राप्त हो रहा है वो सब चीजों को क्या करना है, हमें प्राप्त करना है अपने आवश्यकता के अनुसार। यदि हम अपने आवश्यकता के अनुसार चीजों को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम चाह करके भी संसार में सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहना है तो हमें क्या करना होगा, हमें आवश्यकता के अनुसार ही वस्तु को धारण करना होगा। प्रभुपाद जी उसी को समझाते हुए यहाँ पर लिखते हैं कि भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जो भक्तगण होते हैं वो सामान्य जनों के लिए चिंतित रहते हैं कि वो कैसे आध्यात्मिक उन्नति कर सके। फिर कह रहे हैं, जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग में मनुष्यों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु अल्प होगी। उनकी आयु क्या होगी, अल्प होगी। इसलिए कह रहे श्लोक संख्या 10 में, प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलास्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाधृतः। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में मनुष्यों की आयु कम है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे तथा साथ ही साथ विचलित रहते हैं। क्या क्या दोष बता रहे हैं इसमें कि सबसे पहले कह रहे हैं कि इनकी आयु कम है। सबसे पहला दोष कलयुग के लोगों का कि इनकी आयु कम है। दूसरा कह रहे हैं झगड़ालू, तीसरा आलसी,
चौथा पथभ्रष्ट और पांचवा अभागे। ये 5 बता रहे हैं, 5 चीजें बता रहे हैं कलयुग के लोगों के अंदर ये कमी होगी। सबसे पहले क्या है, प्रायण अल्पायुष, अल्पायु होगी। दूसरा बता रहे मंद, वो सब क्या होंगे, मंद होंगे। फिर कह रहे सुमंद, उनकी बुद्धि और भी मंद होगी। मंद भाग्य, उनका भाग्य जो है वो अत्यंत कम होगा। और फिर कह रहे उपाद्रता, आलसी होंगे। ये 5 दोष हैं कलयुग के जीवों के अंदर, कि सदा हमेशा क्या रहेंगे, कोई भी सोचे कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे तो कभी संभव नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि कलयुग के लोगों की आयु जो है अत्यंत अल्प होगी। और अल्प होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कि हमारी आयु का कम होने का कारण ऐसा नहीं है कि हम कम आहार ले रहे हैं, हमें जितना ग्रहण करना चाहिए हम उससे कम आहार लेते हैं, नहीं, हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं लेकिन कम कभी नहीं खाते। तो यही कह रहे अपर्याप्त आहार नहीं है, अपितु अनियमित आदतें हैं। हमारी अल्पायु का कारण क्या कह रहे हैं, कि हमारी अनियमित आदतें, बहुत सारे आदतें हैं। जैसे हम लोगों की आदतें क्या है कि रात को देर से सोने का और सुबह देर से उठने का, या कई लोगों का होता है कि रात को देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है, उनकी नींद जो है पूरी नहीं होती। इसके कारण भी उनकी आदतें जो है अनियमित हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य बोधस्य, कि व्यक्ति को युक्त आहार करना चाहिए, युक्त विहार करना चाहिए, युक्त भोजन करना चाहिए। जो कुछ भी करते हैं उस सबको युक्त मात्रा में करना चाहिए, एक सीमित में करना चाहिए। मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत के अनुसार हम लोगों को करना चाहिए। अगर हम उससे अधिक करने लगेंगे तो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, केवल और केवल दुखी होंगे। युक्तस्य स्वप्नस्य बोधस्य योग भवति दुःखा। अगर हम अपने आहार विहार निद्रा खान पान गमन आगमन उत्थान शयन सबको अगर हम लोग संतुलित कर लेते हैं, सबको अगर हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं, तो समझना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में भी आराम से सुख पूर्वक रह सकते हैं। केवल और केवल अपने सभी वस्तुओं को क्या करना है, हमें संतुलित करना है। और हमारी जो आहार की आदतें हैं, जो हम खाते हैं, वो सब क्या है, हमारी अनियमित आदतें हैं। जब खा भी रहे हैं तो हम क्या खाते हैं, आज के समय में जो कुछ भी अनाज उग करके आता है किसानों के द्वारा, उनके पास क्या है, केवल और केवल खाद और बीज, और केवल आपके पास पहुंचने वाला सब्जी हो, चाहे अन्न हो, चावल दाल कुछ भी हो, वो शुद्ध रूप से पहुंच नहीं रहा। उस सब में क्या है, कहीं ना कहीं पैरासाइट्स का यूज होता है, कई प्रकार के उसमें खादों का यूज होता है। तो उसके माध्यम से आप तक जो अन्न पहुंच रहा है, उस अन्न में जितनी ऊर्जा होनी चाहिए उस अन्न में जितनी अन्न में अब के समय उपलब्ध नहीं। आज के समय में कुछ भी उठा करके लाओ, उस सब में क्या है, कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं। आज के समय में तो सब्जियां जो बनती हैं, और पहले जो सब्जियां बनती थी लगभग आज से 10 वर्ष पूर्व, उन सब्जियों में कितना स्वाद का अंतर आ गया है। क्योंकि हमारी अधिक के लालच में, अधिक के लोभ में हम लोगों ने क्या किया, खेतों पर अधिक यूरिया अधिक खाद का इस्तेमाल करके जमीन को भी खराब कर दिया, और वहां से उपज होने वाले फसलों को भी हमने खराब कर दिया। अब जिसके कारण हम सोचते हैं कि इसको खा करके हम तो हरी सब्जियां खा रहे हैं, हम तो पौष्टिक आहार ले रहे हैं। अरे वो पौष्टिक आहार पौष्टिक रहा ही नहीं। अब जो दूध हम लोग पीते हैं, वो दूध भी पैकेट वाला दूध पीते हैं। अब उसमें कितने जानवरों का दूध है, अब दूध है कि नहीं है ये भी पता नहीं है। अब उसको पी करके हम लोग कहते हैं अरे हम तो रोज दूध का पान करते हैं, रोज दूध पीते हैं, फिर भी हमारे शरीर की शक्ति है क्षीण क्यों हो रही है। क्योंकि जो कुछ भी हम लोग ग्रहण कर रहे हैं वास्तविक में वो किसी रूप में शुद्ध नहीं है। और अगर हमें शुद्ध चाहिए तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें केवल और केवल खुद के द्वारा जो हम उपज करेंगे, खुद घर में रख करके गाय का पालन करके जो दूध निकालेंगे, उससे उत्पन्न होने वाले दूध मक्खन आदि का उपयोग करेंगे, वही हम लोगों को शुद्ध प्राप्त हो सकता है। अन्यथा बाजार से या किसी और से खरीद करके हम शुद्धता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और कह रहे हैं आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके भी
कोई व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई अपने आदतों को सुधार ले, वो समय से जागे, समय से सोए, समय से खाए, जितना खाना है उतना ही खाए, जितना सोना है उतना ही सोए, सब कुछ एकदम फिक्स अमाउंट में करे, युक्त होकर के करे, तो समझना चाहिए कि वो अपने आयु को बनाए रख सकता है, अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है। और फिर कह रहे हैं सादा भोजन करें। हम लोग क्या खाते हैं, ज्यादातर इतने सारे तेल मसाले वाले जो भोजन खाते हैं, उसको खा करके हम चाहें कि अपने शरीर को हम स्वस्थ कर लें और 100 वर्ष की आयु तक जीवें, कभी भी संभव नहीं है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि हम लोगों को कैसा भोजन होना चाहिए, हम कैसा भोजन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भोजन जो होना चाहिए वो सत्वगुणी आहार होना चाहिए। सत्वगुणी आहार में क्या होता है कि सबसे पहले आहार जो है वो ताजा होना चाहिए। जो भी हम भोजन करेंगे वो आहार कैसा होना चाहिए, ताजा, मतलब बनने से 3 घंटे के अंदर उस भोजन को ग्रहण कर लेना होता है। उसके बाद वो भोजन ना अधिक तीखा होना चाहिए, ना अधिक मीठा होना चाहिए, ना अधिक कड़वा होना चाहिए, ना उसमें किसी प्रकार की अशुद्धताएं होनी चाहिए। ये सब से दोष से निवृत्त होना चाहिए। और बहुत अधिक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको खाने में अधिक तकलीफ हो। वो सब कैसा होना चाहिए, एकदम स्निग्ध आहार, कहते हैं भगवत गीता में, स्निग्ध होना चाहिए। जैसे मक्खन आदि होता है ना, एकदम स्निग्ध। मक्खन घी आदि खाने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। सबसे ज्यादा आयु बढ़ती है घी खाने से, उससे कम बढ़ती है मक्खन से, उससे कम छाछ से, और उससे कम दूध से। तो जो जितना आखिरी तक जाएगा, जैसे घी जो है एकदम आखिरी में निकलता है, तो एकदम सार के रूप में निकलता है, तो उसको ग्रहण करने से व्यक्ति की स्वास्थ्य, आयु, सब कुछ बढ़ता है। लेकिन आज के समय में कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि उसको खाने से हमारी जो हृदय की जो नालियां हैं वो जाम हो जाती हैं। अब अशुद्ध आहार मिलेगा, अशुद्ध घी मिलेगा, अशुद्ध दूध मिलेगा, उसको खा करके हम चाहेंगे कि स्वस्थ हो, तो संभव नहीं है। तो हम लोगों को हर चीज युक्त मात्रा में करनी चाहिए। युक्त का मतलब होता है कि जैसे मनुष्य को 6 घंटे से 7 घंटे तक की नींद लेनी चाहिए, तो हमें 6 से 7 घंटे ही नींद लेनी है। ऐसा नहीं कि हम उससे अधिक नींद लेने का प्रयास कर ले, हम 8-8 घंटे 9-9 घंटे सोए रहें, ये उचित नहीं है। हमें अगर 4 रोटी में अगर हमारा पूरा का पूरा पेट भरता है तो 4 ही रोटी ग्रहण करनी चाहिए, पांचवा नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जितना पेट है उससे आधा ही खाना चाहिए, उसके बाद पानी पीना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी जगह खाली रखनी चाहिए। तो ऐसे भोजन की बहुत सारी विधाएं हैं जिसको हम लोगों को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और फिर कह रहे हैं अधिक भोजन करना और अधिक इंद्रिय तृप्ति करना, दूसरों की दया पर आश्रित रहना। हम लोग क्या करते हैं, अधिक भोजन करते हैं, हमने पहले बता दिया। और फिर कह रहे प्रभुपाद जी, अधिक इंद्रिय तृप्ति करना। अधिक इंद्रिय तृप्ति करना का मतलब क्या होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि उतनी ज्यादा ठंड नहीं लगती, लेकिन उस ठंड नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लग रही, हम आराम से सो सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस स्थिति में भी पंखे को चला करके सोते हैं और रजाई ओढ़ लेते हैं। क्यों? अधिक आनंद आए। हम क्या चाहते हैं, अधिक सुख चाहते हैं कि गर्मी नहीं है फिर भी हम चाह रहे हैं कि पंखा को चलाएं और रजाई ओढ़ करके सोएं। इससे क्या होता है, इससे हम अपने इंद्रियों को अधिक सुख देना चाह रहे हैं, अपने इंद्रियों को अधिक तृप्त करना चाह रहे हैं, जिसके कारण भी आयु क्षीण होती है। हमारी जो आयु है, हमारी जो आयु निश्चित होती है हमारे पुण्य और हमारे कर्मों के अनुसार तृप्त मिलती है। लेकिन हम उसको समय से ज्यादा अधिक यूज करते चले जाएंगे समय से पहले, तो धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा वो पुण्य, तो आपकी आयु भी धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी। इंद्र तृप्ति से आपको सुख मिलता है, सबसे पहले इस चीज को ध्यान दीजिए। इंद्र तृप्ति से आपको क्या मिलता है? सुख मिलता है। सुख किसी को कब मिलता है? जब व्यक्ति के पास पुण्य हो। पुण्य आपके पास कैसे आया? आपके कर्म के अनुसार आया। और हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है और हम किसी भी माध्यम से इंद्रिय भोग कर सकते हैं। इंद्रिय भोग करने में हम लोगों को किसी प्रकार की कर्म की बाध्यता नहीं आती। तब हम क्या करते हैं, किसी प्रकार से उपभोग करने लग जाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, गलत संग कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए करते चले जाते हैं।
तो जो हमारा पुण्य है, जिस पुण्य के माध्यम से हमें 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहना था, उसका आयु जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि आपके पास वो पुण्य बचा ही नहीं। अब इसका दूसरा उदाहरण कैसे समझ सकते हैं? जैसे कई लोग गाड़ियां चलाते हैं, जैसे 4 व्हीलर गाड़ी है तो उसमें एसी भी होता है। जब आप एसी के बिना उस गाड़ी को चला करके जाते हैं तो देखेंगे कि उसकी जो पेट्रोल की खपत होती है, उसकी ईंधन की खपत होती है, वो कम होती है, तो आपकी गाड़ी लंबी दूरी तक चलती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अधिक इंद्र तृप्ति के साथ अगर हम जीवन को जीने का प्रयास करेंगे तो हमारी आयु जो है उसी प्रकार क्षीण हो जाएगी, उसी प्रकार ईंधन समाप्त हो जाएगा। जैसे गाड़ी में हमें अधिक स्पीड में चलने से या एसी के साथ उन गाड़ियों को चलाने से ईंधन ज्यादा खपत होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो प्राण आयु है, प्राण शक्ति जो है, वो इंद्र तृप्ति करने के कारण धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हमें जो निश्चित आयु जो प्राप्त हुआ है, वो आयु भी हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, फिर कह रहे दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना। हम क्या करते हैं? दूसरों की दया पर आश्रित रहते हैं कि अरे हमें ये वस्तु इनके द्वारा प्राप्त हो जाएगी। या हम कहीं नौकरी करते हैं तो हर महीने के 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को अपने अकाउंट को बार बार चेक करते हैं कि आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम लोग अधिक आश्रित हैं किसी और के ऊपर। जबकि अधिकार रूप से जब आपकी, जैसे कि किसी मजदूर को देखेंगे तो अपना दिन भर काम करता है और शाम को अपनी मजदूरी लेकर के चला जाता है। और लेकिन कभी कभी जहां बड़े बड़े लोग काम करते हैं वहां क्या होता है कि नहीं, कोई एक दिन होता है महीने का या सप्ताह का, उसी दिन उसको उसकी सैलरी दी जाती है, उसी दिन उसको उसका पगार मिलता है, तब जाकर के वो अपने परिवार का और अपने शरीर का के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटा पाता है। तो वही कह रहे हैं कि हम दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहते हैं, किसी कंपनी के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर आश्रित रहना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम प्रकृति के ऊपर आश्रित हैं कि चलो प्रकृति के द्वारा फल फूल अनाज आदि प्राप्त होंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी, लेकिन एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हो जाए कि जब तक ये मुझे खाने के लिए नहीं देगा तब तक हम खा नहीं सकते। जैसे एक कुत्ता होता है, उस कुत्ते को बांध देते हैं हम लोग और 1 रोटी देते हैं, 2 रोटी देते हैं, जब चाहे तब रोटी दिए, नहीं मन हुआ नहीं दिए। इस तरह की स्थिति मनुष्य की नहीं होनी चाहिए, इतना आश्रित किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे किसी का दया के ऊपर आश्रित ना हो, आपका अधिकार होना चाहिए उस पे। ये नहीं कि उनकी दया से हमको प्राप्त हो रहा है तो हम ग्रहण कर रहे हैं। दया सिर्फ हमको भगवान की ही चाहिए, अन्य किसी मनुष्य की दया हम लोगों को चाहिए भी नहीं। फिर कह रहे हैं एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य के प्राण शक्ति को चूस लेते हैं। हमारा जो रहन सहन है आज के समय में वो बिल्कुल प्रकृति से विपरीत है। हम लोग प्रकृति के साथ अपने जीवन को न बिताते हुए बड़े बड़े शहरों में जा करके रहते हैं, उस फ्लैट में जो मुर्गी का दरबा से कम नहीं लगता, न धूप आती है, न ठीक से बारिश आ पाती है, लेकिन हम लोग उस फ्लैटों में जा करके रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जमीन से हम लोग बहुत ऊपर होते हैं, तो जमीन की जो धरती की ऊर्जा है वो हम तक नहीं पहुंच पाती। जो हम लोग आजकल चप्पल आदि पहन करके चलते हैं जो रबर का बना होता है, उस रबर को पहनकर भी चल करके हम लोग आयु को नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हमारे पुराने समय में लोग खड़ाऊ को पहनते थे जो लकड़ी का बनता था। या फिर अभी भी कई लोग कहते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, ऐसे वैद्य लोग बताते हैं कि हमें सुबह सुबह खाली पर हरी घास पर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? तो उसके साथ आपका जो ऊर्जा शक्ति जो है प्रकृति से, उन घासों से, उनसे जो प्राप्त होगा वो आपके आयु को बढ़ाएगा, आपके प्राण शक्ति को बढ़ाता है। आप कभी भी अपने घर से निकल करके किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश या जंगल आदि में घूमने या गांव में घूमने जाते हैं, तो आप देखेंगे वहां जाकर के जो आपकी ऊर्जा है, आपकी जो चेतना है वो एकदम बदल जाती है, एकदम विकास कर जाता है। अरे हम कहाँ पर आ गए। और आप शहर में होते हैं तो चारों तरफ केवल और केवल आपके द्वारा कृत्रिम संसार दिखाई देता है। शहर में कोई भी चीज प्राकृतिक नहीं होती। सड़क भी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, वो बिल्डिंग्स भी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, जो गाड़ियां चल रही वो भी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। और उन सब से क्या निकल रहा है? केवल और केवल 24 घंटे शोर हो रहा है। और दूर जब हम शहर से जाते हैं तो देखेंगे जो कुछ भी दिखाई देगा
वो सब प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। चाहे सूखा पहाड़ ही न क्यों न दिखे, वो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, तो उसको देख करके भी हमें शांति की अनुभव होती है। क्योंकि प्रकृति के द्वारा हम जीते हैं और हम सोच रहे हैं कि हम स्वयं के द्वारा बनाए गए चीजों के द्वारा, कृत्रिम उपभोगों के द्वारा हम अपने जीवन में शांति, सुख और आयु को बढ़ा सकते हैं, तो कभी भी संभव नहीं है। हमारा खान पान, हमारा दृश्य, हमारा परिवेश ही अशुद्ध हो गया है। उसको जितना हम प्रकृति के नजदीक लेकर के जाएंगे, उतनी ही हमारी आयु बढ़ेगी। आप आज भी अनुभव कर सकते हैं, जो शहर में रहने वाले लोग हैं और जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनकी आयु की तुलना करें तो शहर के लोग 60 वर्ष 70 वर्ष में दुनिया को छोड़ देते हैं। वही गांव में देखेंगे तो 80 वर्ष के, 90 वर्ष के, 100 वर्ष के लोग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में अभी भी वातावरण, वायु, खान पान, ये सब कुछ शुद्ध होता है और प्रकृति के साथ ज्यादा जुड़ाव में रहते हैं। उस प्रकृति से जुड़े होने के कारण उनकी आयु जो है निरंतर अपने चरम पर रहती है। उनकी जो प्राण शक्ति है वो कम क्षीण होती है। और हम शहर में रहते हैं, सब कुछ प्राकृतिक नहीं होने के कारण हमारी जो आयु है, प्राण शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और फिर कहते हैं, फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है, जिसके कारण हमारे जीवन की अवधि घट जाती है। ने हमको कितना कारण बताया। सबसे पहले उन्होंने कारण बताया कि हमारा जो नियमित आदत नहीं है, हम अनियमित सब कुछ करते हैं। भोजन हम आवश्यकता से अधिक ग्रहण करते हैं, सादा भोजन हम ग्रहण नहीं करते हैं, और इंद्र तृप्ति को हम बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, और कृत्रिम है हमारी सब कुछ चीजें। ये 6 कारण प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताए हैं, जिसके कारण हमारी आयु क्षीण होती है। अगर हम लोगों को इन 6 चीजों को बदल देंगे, ठीक इसके उल्टा कर देंगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करेंगे, अनियमित अपने दिनचर्या को नहीं रखेंगे, और फिर हम लोग किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे, प्रकृति से जुड़ाव रखेंगे और अपने इंद्रिय तृप्ति को बिल्कुल कम कर देंगे, तो इन 6 चीजों को करके हम पुनः अपनी आयु को, जितना आयु है उतनी ही आयु तक हम लोग धरती पे रह सकते हैं। अन्यथा हम लोग अपनी आयु को धीरे धीरे क्षीण करते जा रहे हैं, जिससे हमारी प्राण शक्ति जो है वो हमेशा हमारे शरीर से निकलती जाती है। आगे कह रहे हैं, हम लोग समझ गए, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कला अस्मिन् युगे जनः। अब कह रहे हैं मंदहा। मंद मतलब क्या होता है? आलसी। हम लोग क्या हैं? आलसी हैं। हम लोग किस लिए आलसी हैं? हम लोगों को आत्म साक्षात्कार के प्रति कोई रुचि नहीं होती। रूपाद जी इसकी को लिख रहे हैं, इस युग के मनुष्य न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के विषय में भी अत्यंत आलसी हैं। अब आज के समय में देखेंगे कि लोगों को अगर भौतिक वस्तु भी प्राप्त करनी है, भौतिक उपभोग भी प्राप्त करना है लोगों को, तो अपने आप को उतना शरीर को हिलाने के लिए, शरीर के द्वारा परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं होते। वो चाहते हैं कि बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। अब देखिए आज के समय में आपको टीवी देखने के लिए आपके हाथ में रिमोट आ गया, अपने रूम के वातावरण को अनुकूलित बनाने के लिए हाथ में रिमोट है, पंखा को अधिक करने के लिए, कम करने के लिए भी हाथ में रिमोट है, किसी को बुलाने के लिए, किसी को बात करने के लिए हाथ में मोबाइल है। पहले टेलीफोन हुआ करता था घर के किसी एक कमरे में, जब भी बजता था लोग दौड़ करके वहां तक जाते थे कि हाँ किसका फोन आया। अब हर एक व्यक्ति के जेब में मोबाइल है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम अपने आप को आलसी बनाते जा रहे हैं इन संसाधनों के द्वारा। अब हम इन संसाधनों के द्वारा और आलसी होते जा रहे हैं। पहले घर की माताएं काम करने के लिए, पहले उसके पहले भी जाएं तो आटा जो होता था वो चक्की से पीस करके नहीं आता था, उसको भी घर में ही पीसना होता था। जो मसाला आदि आजकल जो पाउडर के रूप में उपलब्ध है, उसके लिए भी घर में उपयोग होता था। जो नल खोलते ही आपके घर में पानी आ रहा है, वो पहले कुओं से, पोखरों से, तालाबों से, नदियों से भर करके लाना होता था। तो सोचिए कि आज के समय में भौतिक सुख सुविधा के लिए भी मनुष्य कितना आलसी हो गया है। वो कुछ अपने शरीर के द्वारा कार्य करना नहीं चाहता है, सब कुछ चाहता है कि बटन दबाते ही उसके साथ सब कुछ होते जाए। एक बार कुछ कहे, आजकल तो लोग बटन भी दबाना नहीं चाहते, आजकल तो एलेक्सा और श्री और ये क्या क्या है वो सब कुछ उपलब्ध हो गया है।
कि उसको कहते जाओ कि हाँ पंखा ऑन करो, उसको कहो कि ऑर्डर करो, उसको कहो फ्लिपकार्ट से, वही सब काम करती है वो मशीन। हम आजकल कुछ करना भी नहीं चाहते, आजकल सिर्फ मुंह हिलाते हैं। अब धीरे धीरे ये समय आएगा कि हमारे ऊपर एक टोपी लगा दिया जाएगा और हम जो सोचेंगे उसके अनुसार कार्य हो, हम बोलना भी नहीं चाहते। तो यही कह रहे प्रभुपाद जी, हम भौतिक दृष्टि से भी अत्यंत आलसी हो गए हैं और आत्म साक्षात्कार के विषय में भी अत्यंत आलसी हैं। जब हम आत्म साक्षात्कार का विषय के बारे में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को सुबह उठना चाहिए, सुबह 4 बजे उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए स्नान आदि करके, तो हम लोगों को क्या करना है कि उठना चाहिए। लेकिन हम लोग आत्म साक्षात्कार के प्रति भी इतने आलसी हैं कि अरे बाद में उठेंगे। हम लोग वहां पर उठना ही नहीं चाहते, एक तो आलसी के कारण नहीं उठना चाहते। फिर अगर पता चलता है कि देखो इतना सारा नाम लेना है, 16 माला का जप करना है, और मंत्र भी देखो इतना लंबा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई भक्त तो आते हैं और पूछते हैं क्या कृष्ण का नाम लेंगे तो नहीं चलेगा, केवल कृष्ण 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 करेंगे माला भी जल्दी हो जाएगी? इतना लंबा मंत्र बोलना पड़ता है और बहुत समय लगता है, एक माला करने में 8 मिनट 7 मिनट लगता है, और 16 माला करने में 2 घंटे से ऊपर समय लगता है। तो हम इतने आलसी हैं कि हम उस मंत्र को जपना भी नहीं चाहते, हम उस मंत्र को भी छोटा कर देना चाहते हैं कि हाँ हम और मंत्र को छोटा कर दे, हरे कृष्ण राम कृष्ण हरि केवल क्यों ना जप ले, उसमें भी तो वही है। कई लोग तो ये भी कहते हैं सिर्फ गौर बोलने से पूरा का पूरा 16 माला का पुण्य मिल जाता है। रे अब सब कुछ इतने आलसी होते जा रहे हैं कि हम नाम भी लेना नहीं चाहते, जो कि कलयुग में सबसे आसानी से हम लोगों को उपलब्ध है, केवल नाम लो और अपने जीवन को पार कर जाओ। उसके लिए भी हम लोग अत्यंत आलसी बने हुए हैं। हम लोग बहाना बनाते चलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। अरे उस समय को अगर देखा जाए, जिस समय लोगों के पास कम सुख सुविधाएं थी, हर कोई कार्य करने में बहुत ज्यादा समय लगता था, कोई भी कार्य करने में। आज से 20 साल पहले चले जाएं तो कहीं आना हो जाना हो तो उसके लिए भी बहुत समय है, कुछ बनाना हो तो आजकल जैसा तो नहीं है कि गैस उपलब्ध है, ऑन किया और लाइटर जलाएं वो जल गया। पहले लकड़ियां लानी होती थी, लकड़ियां चुन करके चूल्हा में जलाना होता था, तब जाकर के भोजन बनता था। तो उस समय देखिए कितना लोगों के पास समय कम हुआ करता था और लोग उस समय आलसी नहीं थे। उस समय भी लोग भगवान के लिए पूजा, भगवान के लिए पाठ, भगवान के लिए भजन आदि करने के लिए उनके पास आज से अधिक समय होता था। और आज हमारे पास समय बचाने के लिए तमाम तरह के वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मतलब हमने अपने दिनचर्या को कहाँ खपा करके रखा है, उस 24 घंटे को हमने व्यर्थ बांट करके रखा है। आज के समय में भोजन बनाने में अगर 4 व्यक्ति का भोजन बनाना है, अगर उसमें 5 से अधिक आइटम बनाने हैं तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। और पहले क्या था कि अगर 5 व्यक्ति का भी भोजन बनाना है तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो लगते ही लगते थे, तब जाकर के भोजन तैयार होता था। आज आपके पास आने जाने के लिए इतनी सुविधाएं हैं कि घंटे भर में 2 घंटे भर में कहीं भी पहुंच सकते हैं। पहले तो दिन भर लगता था या फिर कई बार तो कई दिन लग जाते थे। आजकल हवाई जहाज है, ट्रेन है, गाड़ियां हैं, जिनके माध्यम से हम कहीं भी आ जा सकते हैं तुरंत। तो हर दृष्टि से आज के समय में पहले की तुलना में समय को हम अधिक बचा सकते थे, लेकिन आज न जाने हम लोग उन समय को बचा करके कहाँ लगा रखा है। हम लोग या तो मोबाइल के स्क्रीन को देखने में गुजार देते हैं केवल स्वाइप करते करते, या फिर टीवी को देखते हुए, या फिर किसी अन्य प्रजल्प को करते हुए अपने समय को बिता देते हैं। लेकिन आत्म साक्षात्कार के विषय में जब भी कहा जाए कि एक माला कर लो 10 मिनट लगेगा, तो आज के व्यक्ति कहता है कि हमारे पास तो समय ही नहीं। अरे मूर्ख, समय है तुम्हारे पास, तुम इतने आलसी हो कि तुम करना नहीं चाहते हो। आज का व्यक्ति कहे कि समय नहीं है तो समझो कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वही समय हमको भी मिला है 24 घंटा, और वही समय उसको भी मिला है। उस 24 घंटा में ही पहले के लोग भी कार्य कर लिया करते थे, और आज इतनी सुख सुविधा होते हुए भी लोग काम कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं। तो 10 मिनट अगर किसी के पास नहीं है तो समझो व्यर्थ ही अपने जीवन को जी रहा है, जिसके पास भगवान के लिए समय ना हो। फिर कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि क्या मैं क्या हूं, संसार क्या है, परम सत्य क्या है, मनुष्य का वह साधन है
जिससे वह जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष को मिटा सकता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मनुष्य को क्या जानना चाहिए? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। लेकिन हम अपने आप को कभी जानने का प्रयास नहीं करते कि हम कौन हैं। हम सोचते हैं कि हम जो शरीर हैं, ये हमारे पुत्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे पिता हैं, हम उन्हीं के साथ अपने जीवन को जीते हैं और जीते जीते वही लोग हमें शमशान तक उठा करके छोड़ आते हैं। तब भी हमें पता नहीं चलता है कि हम कौन हैं। इसलिए शमशान तक जाने से पहले हम लोगों को इस शरीर के बारे में समझ लेना चाहिए कि इस शरीर तो नश्वर है, लेकिन इस शरीर के अंदर बैठे हुए जो हम हैं, ये हमारा जो कर्तव्य है वो भगवान के प्रति दायित्व बनता है और इस शरीर का दायित्व संसार के प्रति बनता है। तो कुछ समय जब हम शरीर के प्रति देते हैं तो उससे कुछ समय भी हमें आत्मा के लिए भी देना चाहिए। हम 24 घंटे में 24 घंटे शरीर के लिए दिए जा रहे हैं, हमें कुछ समय तो निकाल करके आत्मा के लिए देना चाहिए। तब जाकर के हम आत्म साक्षात्कार के विषय में जिज्ञासा करते हैं और उसके विषय में कार्य भी करते हैं। तब समझ सकते हैं कि हाँ, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। उसकी जिज्ञासाएं होनी चाहिए। ये संसार क्या है? भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संसार क्या है, इसको जानने के प्रति भी लोगों के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। ये संसार क्या है और परम सत्य क्या है? परम सत्य के पीछे जाना चाहिए। पहले ही श्लोक में हम लोगों ने परम सत्य की चर्चा की कि परम सत्य क्या है। उन परम सत्य के आधार पर हम लोगों को अपने जीवन को जीना है कि हाँ, परम सत्य स्वयं भगवान कृष्ण है। कृष्ण के अलावा कोई सत्य नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में क्या, किसी भी दुनिया में, इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, कृष्ण के अलावा कोई सत्य नहीं है। जब कृष्ण के अलावा कोई सत्य नहीं है तो हम इस शरीर के पीछे, इस संसार के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम परम सत्य के पीछे जब भागना आरंभ करेंगे, संसार में आप छूट जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा। सच्चिदानंद देह के साथ हम उस परम सत्य के साथ अपने सेवाओं के द्वारा आनंद ले सकते हैं। और कह रहे हैं कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है। इस संसार में किसी को जीवित रहना है तो उसके जीवन में देखिए कष्ट कितने हैं, उसके जीवन में कठिनाइयां कितनी हैं। सबसे ज्यादा कठिनाई इसी संसार में है। जो जितना देखिए वो भौतिक रूप से कितना उन्नत हो, वो संघर्ष कहीं ना कहीं कर ही रहा है। एक गरीब व्यक्ति 2 रोटी के लिए संघर्ष करता है तो उससे ऊपर वाला व्यक्ति अपने लिए गाड़ी, अपने लिए बंगले, किसी के लिए फायर से बड़ा है, किसी के लिए रोटी से कुछ होता है। हर छोटे है, सबका संघर्ष अलग अलग। कोई किसी चीज के लिए संघर्ष करता है, कोई किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहा है। कोई रोटी के लिए, कोई कपड़ा के लिए, कोई घर के लिए, कोई मकान के लिए, कोई अपने नौकरी के लिए, कोई अपने जीवन को यापन करने के लिए, कोई अपने पद को बचाने के लिए। जीवन में हर कोई व्यक्ति जो है संसार में संघर्ष करता ही करता है। और जहां संघर्ष नहीं होता है वहां क्या है, बहुत सुख और शांति होती है। यहाँ पर कष्ट कलेश को ही हम लोग कुंठ कहते हैं। और यहाँ जहाँ पर कुंठा जो है, जहाँ पर संघर्ष जो है बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसी को हम लोग वैकुंठ कहते हैं। वहां किसी प्रकार की कुंठा नहीं होती। भगवत धाम में किसी प्रकार की कलेश नहीं होता, न शारीरिक, न मानसिक, न प्रकृति के द्वारा। न कुछ आपको प्राप्त करने के लिए किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत है। वहां तमाम कल्प वृक्ष उपलब्ध है। किसी भी कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के अपनी जिज्ञासाओं को, अपने मानसिक वस्तुओं के लिए जिज्ञासा करो, वो आपको तुरंत प्रदान कर देंगे। और यहाँ पर कुछ प्राप्त करने के लिए आप किसी के पास जाओ कि आप ऐसा करो कि हमें इतना डोनेशन दे दो, हमें एक कार्य करना है, तुरंत गाली दे करके वहां से भगाएंगे, अरे भाग यहाँ से। कोई भिखारी आता है, कैसे उसको दुत्कारते हैं। वहां ये सिर्फ कोई समस्याएं ही नहीं रहती, क्योंकि वहां पर सब कुछ सच्चिदानंद होता है, सब कुछ सत्य होता है। यहाँ पर कुछ सत्य नहीं है, लेकिन हम उसको सत्य मान करके उसके साथ सत्य जैसा व्यवहार करते चले जाते हैं। इसलिए हमको यहाँ पर अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, अधिक कलेशों का सामना करना पड़ता है। और फिर कह रहे हैं वह अपने सनातन घर भगवत धाम लौट सके। हम लोगों को क्या करना है, अपने धाम, अपने सनातन घर भगवत धाम जाना है। हम भगवान के अंश हैं, हमको वहां जाना ही जाना है। हम अनंत काल से इस संसार में भटक रहे हैं, अपने जीवन को धारण करने के लिए
प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग योनियों में जाकर के दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम अपने घर चले जाएं। अपने घर में जाकर के जैसे माता पिता, कोई भी हम लोग अपने जीवन में भी अनुभव करेंगे आप लोग, कि जब आप घर से दूर होते हैं, किसी यात्रा में ही क्यों ना हो, कहीं पर किसी कार्य से ही क्यों न गए हों, लेकिन जैसे ही आप अपने घर में आते हैं, तो घर में आते ही जो आपको शांति, जो सुकून मिलता है, वो कहीं भी इस संसार में घूमने के बाद नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहां एक अपना सा व्यवहार है, एक अपनी सी आदतें हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। आप अपने हिसाब से वहां पर अपने जीवन को जीते हैं। उसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान के धाम चले जाएंगे, भगवान के घर चले जाएंगे, तो वहां भी हमें वही सुकून मिलेगा जो हम अपने घर में आकर के लौट करके मिलता है। लेकिन हम अपने घर में, इस संसार में लौटते हैं तो भौतिक घर है, इस शरीर का घर है, लेकिन जो घर हमें लौटना है वो हमारी आत्मा का, हमारा खुद का, स्वयं का घर है। उस भगवत धाम में हमें लौटना है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण मनुष्य में आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं उठती। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, आलसी बनाने का एक और कारण है आज की शिक्षा पद्धति। आज का शिक्षा पद्धति का डिजाइन इतना अच्छा बनाया गया है कि आपको नौकर से अधिक सोचने का अवसर ही नहीं देगा। जो भी शिक्षा पद्धति है, 1 क्लास से लेकर के मास्टर, ग्रेजुएशन, पीएचडी भी कर लेंगे, तो उस पीएचडी तक में आपको जो कोर्सेज डिजाइन करके दी गई हैं उन विदेशियों के द्वारा, वो किस आधार पर बनाई गई है कि आपको एक अच्छा एम्प्लॉय कैसे बनाया जा सके। हम मनुष्यों का जो संसाधन है, हम कभी भी मालिक बनने के लिए हम पढ़ाई नहीं करते। कोई भी व्यक्ति जाता है तो बोलता है हम कहाँ नौकरी करेंगे, बहुत श्रेष्ठ अगर उसके पास बुद्धि है तो कहता है कि हम नासा में जाकर के साइंटिस्ट बनेंगे। और है कुछ, अगर भ्रष्ट किस्म का व्यक्ति है तो कहेगा कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। अब आईएएस आईपीएस बन करके लोग क्या करते हैं, लोग इंटरव्यू में तो बोलते हैं कि हाँ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन बाद में जब उनके घोटाले, उनके चोरी पकड़े जाते हैं तो उसे पता चलता है कि वास्तविक में उसको जो शिक्षा दी गई थी वो कितना भ्रष्ट शिक्षा था। रूपाल जी कहते हैं आज के समय में बच्चों को स्कूल भेजना जैसे स्लॉटर हाउस में भेजना है। वहां उनके संस्कारों का, उनके आत्म साक्षात्कार के विषय की जिज्ञासाओं का कत्ल कर दिया जाता है। जहां व्यक्ति कभी भी सोच नहीं पाता है कि हमें मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, वहां सिर्फ आपको यही सिखाया जाता है कि अगर आप ये सीख लोगे, मैट्रिक अच्छे से पास कर जाओगे, आप 11th क्लास में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे, फिर अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करोगे या फिर डॉक्टरी करोगे, जो कुछ भी करना है, क्यों, आप अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हो। हमारी शिक्षा पद्धति मनुष्यों को केवल एक संसाधन की तरह उपयोग करने के लिए काम में सिखाती है कि हाँ ये मनुष्य पढ़ लिख करके अच्छा एक संसाधन, एक अच्छा काम करने वाला, एक अच्छा एक मैन पावर तैयार करता है। आज शिक्षा पर आज शिक्षा पद्धतियों को अगर नहीं पढ़े तो नुकसान नहीं है। आज साक्षात्कार की दृष्टि से भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि आज का अगर शिक्षा कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, भौतिक शिक्षा, तो और गधा होता जाता है। हम जितना अपने जीवन में भौतिक शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, हम उतने मूर्ख बनते चले जाएंगे। हम अपने जीवन में भौतिक शिक्षाओं को जितना ग्रहण करते जाएंगे, हम आत्म साक्षात्कार से उतने दूर होते चले जाएंगे। लेकिन आज के भ्रष्ट संसार में क्या है कि जो जितना ज्यादा भौतिक संसार में पढ़ा हुआ है उसको हम लोग उतना ही मान सम्मान देते। अरे ये तो देखो यहाँ से पढ़ के आया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आया है और भगवत गीता का ज्ञान देता है, क्योंकि उसको पढ़ करके समझ में आ गया ना कि संसार में जो संसारिक ज्ञान हमने जाकर के जो विदेशों में पढ़ी उसकी कोई उपयोगिता नहीं, वो आत्म साक्षात्कार के विषय को नहीं सिखाता है। इसलिए हमारे अपने जीवन में देखना चाहिए कि हमारी जो भ्रष्ट शिक्षा पद्धति है उसको दूर करने के लिए ही पुराने समय में क्या था, गुरुकुल था। उन्हीं गुरुकुलों की पुनः स्थापना आज से परम आवश्यक है। आज मैं जहाँ रहता हूँ हमारे पास लगभग 20 बच्चे रहते हैं और हमारे भक्ति विद्या वेदांत विद्या भवन में लगभग 500 बच्चे भारतीय संस्कृति के अनुसार एक वर्ण आश्रम परिवेश में रह करके हमारे वैदिक शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। इतना श्रेष्ठ पद्धति अभी चलाया जा रहा है जिसमें 500 बच्चों का रहना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, किताब कॉपी, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ मुफ्त में दिया जाता है। सब कुछ कैसे होता है, सब भगवान की कृपा से होता है।
जो लोग दान देते हैं उन दान से इन 500 बच्चों का रहना, खाना, सोना, इन सब की व्यवस्थाएं होती हैं। इन गुरुकुल के माध्यम से ही हम अपनी भारतीय संस्कृति के जो संस्कार हैं वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। तब जाकर के उनमें आत्म साक्षात्कार की भावना जो है वो उनके अंदर आएगी। अन्यथा उनके अंदर आत्म साक्षात्कार की जो चेतना है, इच्छा है, जिज्ञासा है, वो कभी उठेगी ही नहीं। वो मनुष्य होना उसका बेकार हो जाएगा। आज का शिक्षा पद्धति लोगों को मनुष्य बनाने में तो कम, लोगों को मशीनें बनाने में ज्यादा लगा हुआ है। आपको 10 से 5 की नौकरी देगा, आपको उस तरह से उपभोग करेगा, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है शिक्षा पद्धति के द्वारा। उसी को प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं। यदि इन्हें इन विषय का पता भी चल जाए तो दुर्भाग्यवश वे पथ भ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि देखो हरे कृष्णा वाले आए हैं, हरे कृष्णा भगवत गीता देते हैं, भगवत गीता की शिक्षा देते हैं, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को सुख शांति में बना सकते हैं, तो जो शिक्षक हैं, जो माता पिता है, वो रोक देते, चलो अभी ब्रह्मचारी बनने का समय नहीं आया है, अब जब बुढ़ापे का समय आएगा तब तुम ये सब करना। या ऐसे गलत गलत भ्रष्ट शिक्षक हैं जो भगवान को निराकार या भगवान थे ही नहीं, राम कृष्ण आदि को महापुरुष घोषित कर देते हैं, या फिर कहते हैं कि आए ही नहीं थे। ऐसे ऐसे महामूर्ख शिक्षक लोग आजकल के स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो इन शिक्षकों के साथ पढ़ करके भी हमारी जो चेतना है वो दूषित ही होनी। पहले तो था कि आस्तिक शिक्षक पढ़ाते थे, जिनके अंदर कृष्ण के प्रति, राम के प्रति श्रद्धा होती थी। तो उस समय के जो पुराने लोग हैं वो देखिए अभी भी अपने धर्म से जुड़े हैं। लेकिन आज का व्यक्ति जो है धर्म को देखते ही सोचता है ये पाक विषय है, अपना पेट पालने के लिए लोग उपदेश दे रहे हैं, भागवत आदि सुना रहे हैं, यही सब काम चल रहा है। क्योंकि शिक्षकों से उन्होंने जो शिक्षाएं प्राप्त की हैं वो शिक्षक ही भ्रष्ट थे, तो उनकी मानसिकता में जो असर आया वो भी उसी के अनुसार आया है। तो समय हो गया है, इसको हम लोग आगे कल देखने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने देखा प्रायण अल्प आयुषः और मंद। अब कल हम लोग देखेंगे सुमंद मंत्यो मंद भाग्य उपाद्रता। और अगला श्लोक भी कल शुरू हो जाए, उसको भी 11वें श्लोक को भी कल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी के 2 पैराग्राफ के तात्पर्य को देखा और 2 और है, इसको हम लोग कल देखने का, समझने का प्रयास करेंगे क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, और क्या हमें इस श्लोक के माध्यम से सुध गोस्वामी से पूछे गए प्रश्न के रूप में सौनक आदि जो बोल रहे हैं श्लोक में, उसका क्या रहस्य है, इन सबको हम लोग कल समझेंगे। किन्हीं का कोई अगर प्रश्न है तो उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, किसी की कोई टीका हो, टिप्पणी हो, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी, आज का क्लास बहुत अच्छा था। आपने जो जो समझाए बहुत अच्छा लगा। जो जो पॉइंट बोले थे वो सारा मेरे ऊपर लागू होता है। मैं बहुत आलसी हूँ और मैंने भी एक बार सोचा था कि वो जो हरे कृष्ण महामंत्र बहुत लंबा है, कृष्ण करके बोलने से नहीं होगा क्या, तो मुझे बहुत हंसी आया वो बात सुन के। और जैसे आप प्रभु जी जो 9 नंबर श्लोक में था ना, दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए। जो तो दीर्घायु मतलब परम कल्याण का जो मार्ग है वो उससे दीर्घायु का प्राप्त होता है, वो बोले क्या वहाँ पे? नहीं, यहाँ पर जब सौनक आदि ऋषि संबोधित कर रहे हैं सूत गोस्वामी को, तो सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि आपकी आयु जो है वो दीर्घ आयु है। जो सूत गोस्वामी हैं वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उनको बहुत लंबे समय की आयु प्राप्त है। तो उनको कह रहे हैं कि आपको बहुत लंबा समय मिला है आयु का, जिसके कारण आप सरल विधि से समझाइए। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या हैं तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, कि वहां पर बैठे 1000 वर्ष तक के लिए बैठे हैं सौनक आदि ऋषि। अब हम लोग तो 1000 वर्ष तक के लिए नहीं बैठ सकते, हम 60 वर्ष 70 वर्ष में भी अपने शरीर को छोड़ देंगे। लेकिन वहां पर जितने लोग बैठे हैं सबको 1000 वर्ष की आयु प्राप्त है, लाख लाख वर्ष की आयु प्राप्त है। कई लोग हैं जो चिरंजीवी हैं, जो मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले नहीं है। इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि विस्तार से बताइए। अगर 1000 वर्ष भी लग जाए सबको बताने के लिए, लेकिन हमें विस्तार से समझाइए। इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि आपको दीर्घ आयु प्राप्त हुई। वो सूत गोस्वामी के लिए। जी जी प्रभु जी। और एक प्रश्न था, जैसे कि आपने बताया कि किसी की
के ऊपर हमें आश्रित नहीं होना है कि ये मतलब वो देंगे तो हम खाएंगे। तो ये हाँ, बात जो हाउसवाइफ के लिए कैसा है, वो तो अपने पति हाउस के वाइफ ऊपर के लिए ही पति पूरा के ऊपर आश्रित आश्रित रहना रहते एक हैं, शास्त्रीय विधि वो है। देंगे। हाँ, वो तो सही है ना, एक पति के ऊपर आश्रित जी रहना एक पत्नी का वो शास्त्रीय विधि है और अधिकार है उसका कि वो पति से मांग सकती है, पति से अच्छा। बोल सकती है कि वो चाहिए और उसको मिलना भी चाहिए। लेकिन बाहर जब हम किसी के ऊपर आश्रित रहते हैं, जैसे हम जी उदाहरण दिए किसी कुत्ते को, किसी जानवर को, तो जानवर किसी की दया के ऊपर ही जी आश्रित रहते हैं ना, कि मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जी खाएंगे। लेकिन मनुष्य के पास अपना पुरुषार्थ होता है। जैसे लोग जो भीख मांगते हैं सड़कों पर, अगर उनके पास सामर्थ्य होने के बाद भी अगर तो उनकी आयु ज्यादा ज्यादा दिन तक नहीं रहती, क्योंकि आपके द्वारा दान जी मिलता है, उसके पाप पुण्य सब उसके पास जाते हैं और उसके द्वारा उसकी जी आयु क्षीण हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा दान की वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम कभी क्या होता है, हम भंडारों में करते हैं, कहीं भी सड़क में कुछ बना है तो हम चाहते हैं, हमें लगता है उसमें क्या होता है, किसी की मृत्यु हुई है, किसी का पुण्यतिथि है, किसी का श्राद्ध है, किसी का कुछ हुआ है, तो उसके विषय में वो अपने अन्न को बांटता है और हम लोग जाते हैं वहां ग्रहण करने जी के लिए। तो ये हो गया कि अन्न पर आश्रित रहना। और एक होता है मधुकरी करके खाना, हम 5 घर में गए, वहां से जो हाँ कुछ भी प्राप्त हो उसको खाना, वो परम शुद्ध माना जाता है। तो उस तरह से आश्रित रहना अलग है, और एकदम असमर्थ होकर के मांगना कि हम कर ही नहीं सकते, उस आलसी के रूप में कहा जा रहा है। आलसी व्यक्ति आश्रित रहता है ना किसी के ऊपर, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। अब पुत्र कहे हम पिता के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे, तो गलत है ना, उसकी जी बात नहीं हो रही, वो अन्य बात हो रही है। जब हम किसी और के ऊपर आश्रित हो जाए, अपने माता पिता, अपने पति पत्नी के अलावा किसी भी चीज के लिए, तो समझना चाहिए कि हमारी आयु जो है वो घट जाएगी। क्योंकि हम निरंतर चिंतित करते, चिंता रहेगा ना कि अरे वो देगा वो देगा वो देगा। जैसे आप सड़क में जो भिखारी होते हैं देखेंगे कि हर व्यक्ति को जी देख करके उसके अंदर लगता है ये देगा ये देगा ये देगा। जब हम गाय के पास जाते हैं तो देखेंगे 2 रोटी लेकर के जाते हैं गौशाला में, तो देखिए बहुत सारे गाय आ जाते हैं। तो जानवर है, उनके ऊपर आयु कम होने का नियम लागू नहीं होगा। हम मनुष्य हैं इसलिए हमारे अंदर लागू होगा, क्योंकि भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है, बुद्धि दी है, उतना ज्ञान दिया है कि हम अपने पुरुषार्थ के बल से अपने लिए धन अन्न सुख सुविधाओं को जुटाते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकें। इसके लिए जी कभी भी हमें आश्रित नहीं रहना। अब हम गुरु के ऊपर आत्म साक्षात्कार के लिए आश्रित हो तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। और बहुत अच्छा लगा आज का क्लास, जो जो पॉइंट बोले सब अच्छा से समझ में आया। और धन्यवाद। किन्हीं का कोई प्रश्न? कोई प्रभु जी, कोई माता जी? हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। तो जी, कैन यू प्लीज रिपीट द 6 आइटम्स फॉर लॉन्गर लाइफ? मीन्स दिनचर्या। दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब होता है कि अपने समय को इतने अच्छे से व्यवस्थित करना कि जो कुछ जितना जरूरत है हम उसके अनुसार ही अपने जीवन में उसको उतारें। जैसे सबसे पहले सोने से शुरू होता है कि हम सबसे पहले अपने रात को जो सोने का जो समय है उसको निर्धारित करते हुए समय से सो जाएं। और समय से उठने का मतलब है कि 7 घंटे से ज्यादा नींद नहीं होनी चाहिए। अगर हमें आध्यात्मिक पथ पे बढ़ना है तो 6 घंटे नींद ही पर्याप्त है। तो अगर हम 10 बजे सोते हैं रात को तो 4 बजे हमें उठ जाना चाहिए। तो ये हो गया एक 6 घंटे का शेड्यूल नींद हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके बाद क्या करना चाहिए, तो स्नान आदि करना है, अपना जो नित्य क्रम है उसको करने के बाद जो अपना पूजा पाठ मंगल आरती जप है उन सबको करने के बाद जो भोजन भी हम लोग करते हैं उस भोजन को अत्यधिक तेल मसाला वाला ना करते हुए, अत्यधिक मतलब ऐसा ना हो जिससे पेट जले गर्दन जले। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो आहार हो वो सात्विक हो, और आहार उतना ही ग्रहण करें जितना हमारे शरीर को धारण करने के लिए या भी जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए जितना एनर्जी चाहिए, जितना कैलोरीज चाहिए, उसके अनुसार ही अपने जीवन में भोजन को करें। कई बार क्या होता है आज के समय में कि हम इतना अधिक कैलोरीज को, इतना अधिक ये सब को खा रहे हैं, जंक फूड आदि, जिसमें बहुत मात्रा में फैट आदि होते हैं।
तो आज का समय में देखिए हर व्यक्ति जो है या तो पतला दुबला दिखाई देता है या तो बहुत मोटा दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि उसका आहार जो है कहीं ना कहीं संतुलित नहीं है, युक्त आहार नहीं है, दिनचर्या जो है उसकी ठीक नहीं है। उसके बाद जो आपका कार्य करने का समय है या फिर और भी जो आपका समय है उसको नियंत्रित रखना है कि चौबीसों घंटे हम काम में लगे हैं। जैसे कि ऑफिस जाते हैं तो सबका समय होता है कि हम 10 से 5 या 9 से 5 8 घंटे की जॉब करें। तो कई लोग क्या करते हैं ऑफिस वाले वर्क को भी वो लोग घर में लेकर के आकर के पूरा करते हैं। वो युक्त आहार नहीं है, वो आपके जीवन को क्षीण कर देगा। जितना आपने समय दिया है आधिकारिक रूप से उतना ही समय आपको वहां पर देना चाहिए। आपने 6 घंटे के लिए नौकरी की है तो 6 घंटा उस ऑफिस के कार्य को घर में ला करके पूरा करना, आपने अपने जीवन को ही उसको दे दिया है समझ लीजिए। जबकि आपने अपने जीवन का 6 घंटा 8 घंटा ही उस काम के लिए दिया है। चाहे दुकान हो, नौकरी हो, पेशा हो, कोई भी कार्य हो आपका, रिसर्च करते हो, कुछ भी करते हो, उसको भी एक समय में रख करके, एक सीमित समय सीमा में रख करके कार्य को करना चाहिए। ये सब कुछ आता है युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य बोधस्य, कि हमें जो जानना चाहिए, जो स्वप्न देखना चाहिए, हम किसी के साथ संग करते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, सब कुछ की एक सीमा होनी चाहिए। अत्यधिक सब कुछ के साथ नहीं होना चाहिए, सब कुछ एक नियंत्रण में होना चाहिए। और सब कुछ के बारे में गीता भागवत आदि बताते हैं कि क्या कार्य को कितना करना चाहिए, भोजन कितना करना चाहिए, सोना कितना चाहिए, क्या बात किससे करनी चाहिए, सब कुछ बताया गया। उसी को कहते हैं हम लोग दिनचर्या, उसी को कहते हैं युक्तस्य, और उसी को कहते हैं कि हाँ हमारा जो जिंदगी है, लाइफ एक रूटीन के अनुसार एक फिक्स डायरेक्शन में चलती है। नहीं तो हमारा लाइफ क्या होगा कि हम अपने लाइफ स्पैन जो है हमारा वो कम हो जाएगा। क्योंकि हमारे हमारे अपना जो 24 घंटे का समय है उसको हम लोगों ने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं। उस सब चीजों को समय में और नियंत्रण पूर्वक करना, समय में करना, यही कहलाता है अपने दिनचर्या को नियंत्रित करना। कभी भी कोई भी कार्य करना उचित नहीं है। समझ गए प्रभु? वेरी नाइस प्रभु, थैंक यू प्रभु। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मेरा कृष्णा। और एक प्रश्न था कि जैसे शिक्षा प्रणाली के बात बोले ना, तो हर जगह पे जैसे गुरुकुल नहीं है, तो अपने बच्चे को अगर वो देना भी चाहते हैं तो मतलब वो उपलब्ध नहीं होता है ना, तो इसलिए उसको ऐसे ही स्कूल में डालना पड़ता है। हर जगह पर गुरुकुल शिक्षा उपलब्ध नहीं है, गुरुकुल प्रणाली उपलब्ध नहीं है, तो प्रयास करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को शिक्षा जो है वो स्वयं दें। अगर हम होम स्कूलिंग समझते हैं, पहले होम स्कूलिंग हुआ करती थी, जब हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति जब समाप्त हो गई तब उसके बाद एक होम स्कूलिंग हुआ। लोग घर में ही शिक्षक आकर के पढ़ाते थे या उनके माता पिता ही पढ़ाते थे। आज भी आप देखेंगे कई लोग हैं जिन्होंने होम स्कूलिंग किया, उससे ही लोग पढ़ाई करते थे। और किसी विद्यालय में जाकर के किसी जहाँ पर ऑथराइज्ड विद्यालय में जाकर के वो मैट्रिक की, 11th 12th की ये सब एग्जाम को, बोर्ड के एग्जाम को दे करके उनके पास आती थी। प्रयास करना चाहिए कि होम स्कूलिंग ही दें। और गुरुकुल ऐसा नहीं कि नहीं है, हम ही लोग के गुरुकुल आजकल देखें तो 8 से 9 गुरुकुल अभी हमारे चल रहे हैं। एक हमारे वहाँ रांची में है, एक इंदौर में है, एक मांडव में है, एक देवघर में है। तो ऐसे अलग अलग गुरुकुल हमारे भी हैं जो चल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी गुरुकुल है, वाड़ा के पास जो वाड़ा है, गोवर्धन इको विलेज, इसके पास भी हैं हमारे गुरुकुल। तो ऐसे ही कहीं अगर और मिलेगा हमारे लिए जहां हम चाहते हैं खुद से हम एक गुरुकुल को रन करें, अगर आप में कोई इच्छुक है गुरुकुल खोलने के लिए, जगह हो, जमीन हो, तो बता सकते हैं, वहां भी एक गुरुकुल खोला जाएगा। जो भी इच्छुक हो भारत में कहीं भी। ठीक है प्रभु जी, उसके बारे में सोचेंगे। और किन्हीं के पास कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। और किन्हीं के पास कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।